बीच में कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए यहाँ पे नीचे प्लीज। अभी तो कंप्लीट अच्छे से आ रही है कस्तूरी। ठीक है। श्री माता जी के सारे निर्मल कोमल प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर काया वाचा मने पूर्णतया शरणागत होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे पूर्णतया शुद्ध कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर और विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन लेंगे। श्री माता जी के वाइब्रेशन महसूस करते हुए और आज बंधन लेंगे। आत्मा को बंधन, हृदय को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। लीवर को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। पूर्ण विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, दोष मुक्त भाव में आराम से लेकिन सहज बंधन देना है। श्री माता जी के लेफ्ट मूलाधार से राइट मूलाधार, राइट मूलाधार से लेफ्ट मूलाधार की ओर बंधन देते हुए अलग अलग वाइब्रेशन महसूस करते हुए अपने हृदय के औरास की ओर भी ध्यान देना है। प्रथम बंधन देते ही पूरा गला ठंडा हो गया। स्वस्तिक निकाल कर राइट हैंड की 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। उस पर अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखकर बंधन देंगे। श्री माता जी इस जगह की हर तरह की नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी आपकी श्री प्रतिमा रखने के योग्य, सहज योग ध्यान धारणा करने के योग्य ये वास्तु पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल और संतुलित हो।
श्री माता जी कृपया इस वास्तु को, इस जगह को श्री हिमालय की पवित्रता, स्थिरता, शीतलता, चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे ध्यान की जगह को, नारगोल की पवित्र भूमि, छिंदवाड़ा की पवित्र जन्मस्थली का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरी ध्यान की जगह को 3.5 शक्तिपीठ, महालक्ष्मी मंदिर का पवित्र चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरे घर को श्री भारत भूमि का चैतन्य मिले। सर्व रोग हरा शक्ति मेरे ध्यान की जगह में, उसके हर भाग में अणुरेणु जय श्री माता जी, आवाज आ रहा है? नहीं, अरे नहीं आ रहा दीदी, अभी आप बोल रहे तब आवाज आ रही। अच्छा, ये श्री प्रतिमा के बंधन। हाँ, घर को हाँ, बंधन देने के बाद से बंद। ओके। हमारी रोग हरा शक्ति भारत भूमि की, हाँ जी, हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो मंत्र लेना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सामूहिकता में चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी कृपया मेरे मूलाधार की पहली पंखुड़ी में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट मूलाधार। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। अपने लेफ्ट हाथ की ओर देखना है, लेफ्ट मूलाधार की जगह, अपने पाँव में लेफ्ट मूलाधार की जगह। हमारे सहस्त्रार में महागणेश जी का स्थान। हमें बस नोटिस करना है क्या हमें कुछ महसूस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो श्री माता जी का श्री प्रतिमा में लेफ्ट हाथ है, वहां से वाइब्रेशन लेने हैं, तुरंत अपने लेफ्ट मूलाधार पर लाने हैं। देखना है श्री प्रतिमा की ओर और तुरंत अपने हाथ पर और आंखें बंद। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट मूलाधार के टाइम भी जिन्हें राइट मूलाधार की जगह पे सेंसेशन नहीं आ रहा तो श्री माता जी की श्री प्रतिमा से वाइब्रेशन लाने हैं अपने राइट हथेली पर और आंखें बंद। श्री माता जी आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी हमारे महागणेश जी का स्थान हल्के से थपथपाना है। यहाँ पे हमारा नर्व्स का जाल है, एक एक नाड़ी नहीं, जाल, गुच्छा नाड़ियों का छोटा सा गुच्छा है जो यहाँ पे एनर्जी देता है। तो श्री माता जी ने कहा इसके ऊपर देवता नहीं, इसके अंदर शक्ति स्वरूप देवी देवताएं प्रवाहित होते हैं। देवी तो यहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस करके है जाल जो एनर्जी देती है। तो हमें वो महसूस करना है कि जब हम मंत्र बोलते हैं तो हल्के से ठंडक धीरे 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 बढ़ती जाती है। अगर हम कोई इंक का ड्रॉप रहता है वो रुमाल पे डालेंगे तो धीरे 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 हर रेशे में वो ड्रॉप फैलते जाता है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सूक्ष्मता में महसूस होता है। तो हम सारे गहन साधना करने वाले सहज योगी है, ये छोटे छोटे आत्मा के आनंद निरानंद हमें
अपने लेफ्ट मूलाधार में अभी जमा करने हैं। ये सारे परमात्मा के आशीर्वाद है जो हमें सामूहिक ध्यान के दौरान महसूस हो रहे हैं। व्यक्तिगत ध्यान हमारा इम्बैलेंस नाड़ियों के जोर के अनुसार हो सकता है, लेकिन सामूहिक ध्यान की विशेषता है हम पूर्णतया कॉन्शियस विराट का जागृत अस्तित्व उसमें होते हैं और इसी के कारण हमारी ग्रोथ होती है। श्री माता जी कृपया मेरी बैक आज्ञा पूर्णतया शुद्ध हो। सारे कुसंस्कार बुराइयां कुकर्मों के दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो श्री माता जी। श्री माता जी कृपया मेरा मूलाधार चक्र उससे जुड़ी हर नाड़ी हर चक्र हर शरीर का भाग पेशी कोशिकाएं ग्रंथियां मन आत्मा जीवात्मा विराट का अस्तित्व के सारे कोश इनमें आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। महसूस करना है ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी मेरे समस्त अपराधों के लिए मुझे क्षमा मिले। मैंने जिस प्रकार से आपको दुख पहुंचाया है हर बार मेरे मस्तिष्क में बुराई आई है। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मेरी हर गलती के लिए अभी हमारा सामने का आज्ञा चक्र श्री माता जी मैंने सारे सहज योगियों को नॉन सहज योगियों को और जो लोग कभी सहज योग करते हैं कभी नहीं करते उनको भी क्षमा किया। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं दूसरों के दोष नहीं देखूंगी। मुझे स्वयं को सुधारना है। श्री माता जी मेरे हृदय में सच्ची नम्रता क्षमा भाव आपकी करुणा की शक्ति आए। मैं पूर्णतया
देवी के श्री चरणों में सहज योग के प्रति, परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाऊं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री प्रतिमा को देखना है अपनी राइट विशुद्धि के उंगली पर, वाइब्रेशन लेने हैं श्री प्रतिमा से और हंस चक्र को हल्के से घुमाना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री प्रतिमा के लेफ्ट हैंड को देखना है, अपने लेफ्ट हैंड पर वाइब्रेशन लाने हैं और लीवर पर हाथ रखना है और अंदर महसूस करना है लीवर में क्या हो रहा है। श्री माता जी, मेरे चित्त पर, मेरे लीवर पर केवल और केवल आपका नियंत्रण आए। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री प्रतिमा को देखना है, राइट हैंड में वाइब्रेशन लाने हैं, तुरंत हमारे लेफ्ट हार्ट पर हाथ रखना है। श्री माता जी, आप मेरे हृदय में विराजमान हैं, इसी के कारण मैंने इस निरानंद का, इस चैतन्य का अनुभव किया है। इस आनंद क्षमा के सागर का अनुभव आपने हमें दिया। आपकी क्षमाशीलता आपने हमें दी। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय को इतना विशाल कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समा जाए। मेरे अंदर का प्रेम केवल आपके नाम का गूंजन करे। श्री माता जी, मेरा हर श्वास आपके प्रेम की सुंदरता की अभिव्यक्ति करे। ये हृदय की प्रार्थना श्री माता जी के द्वारा दी गई है रियलाइजेशन प्रोग्राम में। देखिए, ये श्री माता जी के शब्द मंत्र है। मेरा हर श्वास आपके प्रेम की सुंदरता की अभिव्यक्ति करे। केवल श्री माता जी के शब्द अपने मुख से आते ही पूर्णतया शांत निर्विचारिता, जैसे हमारा हर अंग, हर रोम रोम इसी के लिए तरस रहा था। श्री माता जी, इस निरानंद के लिए धन्यवाद। आपका परम चैतन्य मेरे हृदय से बहता रहे। मैं केवल
और केवल आपका प्रेम का उपकरण बनूं। मेरे हृदय पर उससे जुड़ी हर नाड़ी, हर चक्र, शरीर के हर भाग, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, देखिए हमारे लेफ्ट हैंड में कितने वाइब्रेशन अलग अलग महसूस हो रहे हैं। मन, जीवात्मा, आत्मा, विराट का अस्तित्व के सारे कोश जो भी जुड़े हैं, इनमें आपका परम चैतन्य पूरी तरह से प्रवाहित होता रहे। मुझे आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। मेरा हृदय पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठाकर ब्रह्मरंध्र पर 7 बार आराम से। आराम से। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में, मेरे ब्रेन स्टेम में, मेरे मिड ब्रेन में अपनी राइट विशुद्धि के उंगली से महागणेशी का स्थान, स्वादिष्ठान का स्थान, नाभि का स्थान, हमारा ब्रह्मरंध्र पे पूरा राइट हैंड का शस्त्र रखना है। फिर कल्कि चक्र, फिर आज्ञा चक्र, अभी दोनों हाथ सामने, आंखें बंद। अपने चैतन्य लहरियों को देखना है। बाहर से अंदर की ओर आती हुई चैतन्य लहरियां, अंदर से बाहर जाती हुई शक्ति, दोनों हथेलियां, पांव महसूस करना है। श्री माता जी कृपया मेरा मस्तिष्क, उससे जुड़े शरीर के हर भाग, नस, नाड़ी, पेशी, कोशिकाएं, ग्रंथि, आत्मा, जीवात्मा और मन के कोश, विराट का अस्तित्व, इन सब में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। आपकी प्रेम की शक्ति, उत्क्रांति की शक्ति, श्री महालक्ष्मी गणेश शक्ति मेरे ब्रेन के, मस्तिष्क के हर पेशी में, हर डीएनए, आरएनए, एक एक मूल द्रव्य में पूर्णतया पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल मारिया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विलंब स्थिति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। शांत होकर हृदय की गति की ओर देखेंगे। अपना ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन सामान्य है क्या? हमारी आंखों की पुतलियां स्थिर है क्या? आंखों में जो गर्मी थी, हीट थी, मसल में खिंचाव था, वो ठीक हुआ क्या? संतुलित हुआ क्या? देखना है। आई बॉल के अंदर का प्रेशर कम हुआ क्या? स्थिर है क्या? अभी हमारा राइट हैंड हमारे हाउस चक्र पर, जैसे हमने सुबह भेजा था ग्रुप में, फोटो भेजा है निरंजन नेत्र के लिए। तो हमारे हाउस चक्र पर हाथ रखना है, फिर राइट आंख की आईब्रो वहां पे, फिर राइट आंख का कॉर्नर, फिर राइट आंख के नीचे का साइड, फिर वापस हाउस चक्र पर हाथ घुमाना है। फिर लेफ्ट आंख के ऊपर का आईब्रो, फिर लेफ्ट आंख का कॉर्नर, फिर लेफ्ट आंख के नीचे आई बॉल के नीचे, फिर वापस हाउस चक्र। तो आज तो हम ये स्किन को टच करेंगे ताकि ये रोटेशन हम महसूस करें। कुछ दिनों तक अपने हाथ से टच करके करेंगे, कुछ दिनों के बाद ऊपर से करेंगे निरंजन नेत्र के लिए। तो हमें वो वाइब्रेशन का सर्कुलेशन अच्छे से महसूस होगा। श्री माता जी, मुझे परमात्मा के प्रेम शक्ति का उपकरण बनाइए, बंधन देते रहना है। श्री माता जी, मुझे पूर्णतया शुद्ध कीजिए। श्री माता जी, शुद्धता की शक्ति, गौरी शक्ति मुझे दीजिए। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे दोनों आंखों से बहता रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे निरंजन नेत्र की शक्ति दीजिए। श्री माता जी ने कहा है मांगना है। श्री माता जी, मेरे आत्मा का प्रकाश मेरे चक्र नाड़ियों पर
जहाँ पे मेरी नजर जाए वहां पर महसूस हो। बंधन देते रहना है, फिर दोनों हाथ सामने करके रुकना है, देखना है अपने आंखों में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है क्या। ऐसे 2 मिनट करना है। आप चाहे तो प्रेयर वापस मन में बोल सकते हैं, पर रोटेशन महसूस करना है आंखों में, क्योंकि इसके बाद हमें कान के ऊपर काम करना है। 2 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। निरंजन नेत्र। ओम हम क्षम ओम हम क्षम। दोनों हाथ सामने। देखिए, अभी हमारी आंखें पूर्णतया स्थिर है और ये हमारी आंखें नहीं, ये इसके द्वारा हमारी आत्मा अपने आत्म प्रकाश बाहर देती है, हमें मदद करती है सत्य पहचानने के लिए। बुराई सोख लेती है और अच्छाई बाहर भेजती रहती है। सहज योगी की नजर इतनी शुद्ध और पवित्र होती है क्योंकि सारे सहज योगी गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, मूलाधार करते हैं। तो वो मूलाधार करने के कारण ये शक्ति हमारे आंख में आई है। देखिए, हमें कोई भी बुरी न्यूज नहीं देखना पसंद, या फिर कोई भी चीज जो हमारे चित्त में उलझन लाती है, हम उससे दूर भागते हैं, हमें पता भी नहीं होता। क्योंकि ये आत्मा की शक्ति, ये श्री गणेश जी की शुद्धता की शक्ति हमारी आंखों में आई है। तो ये शुद्धता की शक्ति का ही इस्तेमाल पहले हमें अपने ही शरीर पर, अपने ही अंगों पर, ऐसे नहीं मिरर में देखना है, बस अपनी आंखें या फिर हमारा अटेंशन हमारे राइट कान और लेफ्ट कान की ओर जाना चाहिए। देखिए, श्री माता जी के जो सृजन बुक के चार्ट दिए हैं बीज मंत्र के साथ, तो जिन्हें भी पॉसिबल है प्लीज वो प्रिंट करा के लीजिए या फिर कोई पेपर पे लिख के लीजिए। तो उससे हमें साधना करने में आसानी होगी। तो ये जो पार्ट है श्री माता जी ने हमें बताया है उनके बुक में, उसमें उन्होंने कहा है राइट डीप कार्डिया, यानी यानी दाहिने हृदय का गर्भभाग, दाहिने हृदय का अंदर का भाग,
छोटा सा ट्रायंगुलर है वो। हमारे हृदय में वो भाग है, वो हमारी हृदय की पहली पंखुड़ी है, यानी उधर पंखुड़ी नहीं, उसमें जो शक्ति है वो पेटल से आती है, पहली पेटल से। और इसका नियंत्रित अवयव कौन सा है, भाग शरीर का, हमारे दाहिने कान की बाजू। तो दाहिने कान में भी हमारा बीजाक्षर होगा कम, और फिर हमारा दूसरा पेटल श्री माता जी ने कहा है बाया हृदय का गहन गर्भ भाग छोटा, तो उसका कौन सा भाग है, बाएं कान का भाग, नियंत्रित अवयव। तो ये सूक्ष्म बाधा अंदर अंदर बैठी रहती है। देखिए जब हमें कोई कोसता है, बुरा 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 बोलता है, बॉसिंग करते रहते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो ये छोटे से भाग पर दबाव आता है। कभी कभी लगता है कि हमें कुछ जलन हो रही है, कुछ पीन लगाई है, ऐसे लगता है। ये अंदर तक जाता है, ये दुख दर्द हमारे अंदर तक जाता है। तो श्री माता जी ने हमें क्या कहा है, हम गहन साधना कर रहे हैं, हम सारे सहयोगी भारतीय जो मूलाधार के हैं, जड़ है सहज योग की, तो हम ब्रह्मा नाड़ी में है, ना लेफ्ट ना राइट, हम मध्य में ब्रह्मा नाड़ी में है, धन्वंतरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम खुद के डॉक्टर हैं। तो ये आत्मा शक्ति हमें अपने ही शरीर पर, तो ये छोटे छोटे पार्ट कितने हैं, कितने थोड़े हैं, हृदय के 10 पार्ट, विशुद्धि के 16 पार्ट। श्री माता जी ने कितना आसान करके दिया है, बस उतना ही बोलना है, श्री माता जी ये भाग शुद्ध हो जाए, यहाँ पे गणेश जी आए और बीज मंत्र लेना है, हो गई हमारी साधना। आज एक दिन हमने विशुद्धि के 16 पाठ किए। देखिए श्री माता जी ने हमें कितना सिंपल करके दिया है, और वो करते हुए कितना मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि वाइब्रेशन महसूस होते हैं। और अगर हमने यही बुक लिया या फिर इंटरनेट का कोई वीडियो देखा तो ऐसे लगता है बाप रे, ये जिंदगी में हमें कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मधु कैटभ राक्षस, राक्षस यानी जिसकी आंख आंख की शक्ति ऐसे बुरी होती है, वो राख कर देता है सामने वाले को, पूरी तरह से नष्ट करता है उसका अस्तित्व, उसका पावित्र्य। तो ये राक्षस से कोई बड़े सिंह वाला ऐसा वो घूमता नहीं है कोई, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो लोगों के अंदर वो केमिकल का इम्बैलेंस उनके डीएनए आरएनए में ही होता है। तो उन्हें ज्यादा पैसे का लालच, ज्यादा जमीन का लालच होने के कारण वो शुद्ध पवित्र आत्माओं को तकलीफ देते हैं। उनके पास शुद्धता की शक्ति नहीं होती, तो ये राक्षस क्या करते हैं,
तुमने ऐसे ही किया होगा। और हम उन्हें एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। अपनी शुद्धता की शक्ति पूरी वेस्ट हो गई। उन्हें हमें कहना चाहिए, ठीक है मैं इतनी बुरी हूँ, प्लीज आप और अच्छी देखिए कोवर्कर, आपको जरूर मिलेगी। ऐसे तो ये कल कैटब राक्षस कैटब राक्षस जो है वो क्या करता है। दीदी जरा आपका माइक बंद कीजिए प्लीज, देखिए परेशान हो रहे हैं सब लोग। आज वो लोगों का फेस्टिवल है तो गुस्सा जरूर होंगे। नहीं तो दीदी रिमूव कर दीजिए उन्हें, दीदी रिमूव कर दीजिए उन्हें, ग्रुप डिस्टर्ब हो रहा है। हम तो तो खानदान में तुम्हें जा रहे खानदान ने सिखाया। कोई तो निर्मला दीदी को कॉल कीजिए। हम घर वाले क्यों बोल। हाँ माता जी हमें क्षमा कीजिए। तो जरा 4 लोगों को बुलाओ अभी हम मोहल्ला के। माता जी हमारी सारी सहयोगी सिस्टर्स को पिछले हफ्ते से बहुत परेशानी है। हमारे नॉन सहयोगी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। माता जी हमारे सहयोगी भाई बहनों के घर में जो भी क्लेश है, दीदी वो नंबर रिमूव करने की कृपा करें, डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी लाइफ स्टेक में लगी किसके लिए? आपकी बेटी के लिए ना। नहीं आपने मेरे को यू ट्रीटेड मी लाइक शिट। आप नहीं अंकल नहीं, मैं आपके घर आई मेरे को चोट लगी, आपने ये नहीं नो निर्मला दीदी। अंकल क्यों धीरे बात क्यों करूं मैं? हाँ आपने ये नो आपने ये नहीं बोला कि आप आराम अरे कांता शर्मा को रिमूव कर दो। चोट लग गई, गाड़ी पलट गई, आप हॉस्पिटल तक आपने फोन तक तो किया नहीं अंकल। नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है। ये माता जी किसकी आवाज आ रही है कस्तूरी? हाँ कांता शर्मा पता नहीं, निकाल मैंने दीजिए। रिमूव कर दिया है, रिमूव कर हाँ दिया। ऐसे कुछ भी होगा तो तुरंत रिमूव करना चाहिए। श्री माता जी यहाँ पे साक्षात हैं। हे परमेश्वरी हमारी अक्षम्य गलती के लिए क्षमा कीजिए। श्री माता जी पिछले हफ्ते से मेरी बहुत सारी सहयोगी बहनों को, भाइयों को, परिवार की ओर से, नॉन सहयोगी लोगों की ओर से बहुत परेशानी, क्लेश, कष्ट है। श्री माता जी कृपा कीजिए। श्री माता जी आपकी शांति, करुणा हम सबके परिवार में आए। सारे क्लेश शांत हो। श्री माता जी मेरे सहयोगी भाई बहनों को 4 बजे का मेडिटेशन करने को मिले, सहयोग ध्यान धारणा करने को मिले, उन्हें सहयोग सामूहिकता का लाभ मिले। श्री माता जी
हमारी बहन कांता शर्मा और बाकी सारे सारे निर्मल प्यारे कोमल सहयोगी बच्चों को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। आपका पूर्ण पवित्र चित्त हम पर सदा बना रहे। श्री माता जी, जैसे आपका नियंत्रण हमारे संपूर्ण शरीर मन आत्मा पर है, वो ही नियंत्रण हमारे सारे फैमिली मेंबर्स पर, हमारे धन संपत्ति पर आए। मैंने मेरा शरीर मन आत्मा, मेरा सारा परिवार, इस पृथ्वी की सारी भौतिक संपत्ति आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। कृपया हम पर आपका नियंत्रण सदा बना रहे। देखिए, ये फैमिली मेंबर्स को हमें क्षमा ही करना होगा। वो ध्यान नहीं करते, ना ही ठीक से बंधन लेते हैं, तो उनके अंदर ये थोड़े से विकल्प घुस जाते हैं और लालच में आकर, और सहयोगी सबका आसान शिकार है क्योंकि वो शांत रहते हैं, तो वो ऐसे परेशान करते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है, श्री क्षमा और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। उन्हें मध्य में लाने के लिए हमें पेशेंस रखना होगा। तो ये कैटब राक्षस हैं, वो लोगों के द्वारा हम पर नियंत्रण, आत्मा पर डराते हैं। कैटब राक्षस, तुम्हारा ऐसे होगा, देखो, और लेफ्ट मूलाधार भी पकड़ में आता है, देखो अब ये ऐसा ही होगा, तुम्हारा ये होगा, वो होगा, तुमने ये गलती की, तुम्हारा ऐसे ही होना चाहिए। और वो बहुत स्ट्रोंग रहते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। तो ये दुख दर्द सारी सहयोगी बहनें किधर भी नहीं बोलती, मोस्टली तो बोलती ही नहीं, तो वो हृदय में अंदर जाके वो कोने में बैठ जाता है। तो इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, देखिए विष्णु है, वो सारे राक्षसों का नाश करने वाले, पर केवल आज्ञा चक्र की प्रार्थना से। यानी वहां पे यीशु जो है ना, तो वो विष्णु के अंश है, अंश अवतार। तो उनका करने से विष्णु तत्व की चाबी जो है वो जीसस में है, श्री माता जी के बच्चे, तो उनके गुण धारण करने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है। तो क्या होता है, विष्णु शक्ति हमारे विशुद्धि में, हमारे राइट अनाहत में है और नाभि में है, वहां वहां कार्य होता है। ठीक है, तो ये कैटव राक्षस को हमें जानना है। देखिए श्री माता जी ने क्या कहा, हमने जाना हम आत्मा है, हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, मैं श्री माता जी की प्यारी बच्ची हूँ, ये हमें पता है। पर अभी हमें हमारी आंखों की शक्ति का इस्तेमाल करके क्या बुरा, क्या पवित्र, क्या अपवित्र जानना है। लड़ाई नहीं करनी है, जानना तो है, जान तो सकते हैं, ठीक है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रोध के वश में है, इनका आवाज बहुत ज्यादा है,
तो उनसे आवाज बढ़ा करके हमें यशस्विता नहीं मिलेगी, अपना गला ही रुकेगा। और वो क्रोध के वश में है, उनके दोनों कान भी नहीं। चलो, सुना ही नहीं दे रहा है, स्वादिष्टान पकड़ा है ना। अगर दोनों फेफड़ों में कफ भरा है तो हवा, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा, पंपिंग कैसे होगा। तो बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। तो ये जो कान है हमारे दो, कभी हम बंद ही नहीं कर सकते। तो हमें वो चेक करना है सामने वाला व्यक्ति। श्री माता जी ने बोला है हल्के कान नहीं रखने, वाइब्रेशन को भी देखना है। क्या सच बोल रही हैं? जो कुत्ता सामने वाले को काटता है वो हमें आके लाड नहीं करेगा, वो हमें और जोर से काटेगा। हमें उससे मारना नहीं है, पर हमें उस अपने आप को बचाना है ना। सेक्रीफाइस नहीं करना है अपना बॉडी, अपना पैसा। ये दिव्य शक्ति, निरंजन की शक्ति वो ये है। और जो कही सुनी बातें हैं, यश माता जी ने कहा है हमारी लेडीज को स्पेशली, क्योंकि लेडीज ना बहुत भोली रहती हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड ने बताया इसीलिए मुझे पता है। मेरी फ्रेंड यानी मोदी नहीं, वो बोलेगी वो सब सच होगा। ठीक है, तो जब तक वो कंफर्म न्यूज नहीं आती, उसका सोर्स क्या है, तब तक हमें वो आगे बात नहीं देनी। जैसे परसों प्रतिष्ठान के लिए रूमर्स आई थी, तो फॉरेन से सहयोगी ने 5 मिनट के अंदर मैसेज भेजा, रिंग किया, देखो पुणे में क्या हो रहा है। तो मैंने वो फॉरवर्ड नहीं किया। फिर शाम तक अलग न्यूज आ गई कि ये सारी रूमर थी, कंट्रोल किया। तो हम लेडीज है ना, वो सहयोग में क्या है, लेफ्ट साइड है, शक्ति है। ये सहयोग की शक्ति, पवित्रता की, शुद्धता की शक्ति सारे बहनों में है। तो देखो, इसीलिए सारी बहनों को तकलीफ होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। हम्म, तो ये राक्षस परेशान करते हैं उनके प्रवृत्ति के कारण। तो यही देखिए हमारे राइट विशुद्धि की उंगली, उस पे श्री माता जी का चैतन्य लेना है, और राइट कान के पीछे जब कोई हमें गर्म आवाज में परेशान कर रहा है, हल्के से वहां पे घुमाना है। देखिए हमें तो पता है ये विशुद्धि की शक्ति है। और थोड़ा सा हाथ घुमाइए, शांत शांत। देखिए इससे सामने वाला शांत नहीं, हम शांत होंगे। अगर वो गुस्से में बोल रहा है वो व्यक्ति, तुम गधे हो, तो क्या मैं गधी बनूंगी? अगर उसने बोला मुझे तुम अनपढ़ हो, तो क्या मेरे एजुकेशन के सर्टिफिकेट कम होंगे? बोलने दो। हमें पता है मैं आत्मा हूँ, ये डैश आत्मा है बुरी, तुम असत्य हो, मैं सत्य हूँ। मुझे पता है अंदर से, मैंने नहीं किया। बोलने दो। और उनके ऊपर वो बुरे बोल रही हैं, देखिए आपके खिलाफ, और वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो आपको भी पता चलता है ये उनके फ्रेंड्स है। तो अपने रिश्तेदार होते हुए भी
उनसे थोड़ा संकोच करना है, डिटैच। संकोच यानी अपनी शक्ति उनके ऊपर वेस्ट नहीं करनी। आपको कर्तव्य करना होगा कि आपका काम है, कुछ है परिवार का, वो अलग बात है, लेकिन हमें याद रखना है ये मेरा हृदय है, श्री माता जी की जगह है। मैं उनका गुस्सा हम मेरे अंदर नहीं लूंगी। क्षमा यही मेरा बदला है। मैं आपको बुरा भी नहीं बोलूंगी, इसके लिए नहीं कि मैं कमजोर हूं। झगड़ा करने में ताकत नहीं लगती, शांत रहने में धैर्य लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मरे हुए मुर्दे की तरह शांत रहना है। सोच समझ कर जहां पे जरूरत है उतना, जहां पे सफाई देनी है, जरूरत है, और हमें पता है हमारे सपोर्ट में 2-4 लोग हैं तो ही, नहीं तो 5 लोगों के साथ झगड़ा फायदा ही नहीं, सारे नरक में ही जाने वाले हैं। हम तो श्री माता जी के बच्चे हैं। श्री मदर मेरी हमारी माँ है। पवित्रता बस ये उनका नसीब नहीं कि वो आपके शांति का फायदा उठाए, आपकी शुद्धता की शक्ति, आपकी पवित्रता उन्हें मिले, ये उनकी योग्यता नहीं कि आप उन्हें समझाए भी। झगड़ा तो बहुत दूर की बात, ठीक है, थोड़ा सा संभालना है, कुछ दिनों तक अपनी साधना चालू है, अपने हृदय को संभालना है। श्री माता जी का घर है वो, और लेफ्ट कान जो है वहां पे मधुराक्षस। तुम तो बड़ी भारी डॉल हो, हीरोइन हो, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं, झूठी प्रशंसा। तो हमारी योग्यता क्या है ये हम खुद जानते हैं। मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे हूँ, कैसे नहीं हूँ, ये हम खुद अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कोई भी बोला तो हमें खुश नहीं होना और उसके वश में आकर अपना निर्मल चित्त उन्हें नहीं देना। तो ये बात बात में उलझाते हैं, फंसाते हैं, अपने ध्यान के टाइम में ही फोन करेंगे और श्री माता जी छोड़ के सारी बात करेंगे। श्री माता जी छोड़ के तो ये मधुर राक्षस वो उनकी आसुरी वृत्ति है जो हमें फंसाती है। उनके अंदर लालसा होती है, चित्त खींचते हैं, ये सारी हमें नकारात्मकता की ओर। तो ये फिर ये जो सोल्स हैं, ये बुरी आत्माएं, वो हमें भी आदत लगती है। हाँ, अरे मुझे और अच्छा बोला, मुझे और अच्छा बोला, ठीक है, और मैं 10 रोटियां बना के देती हूँ, मुझे और अच्छा बोलेंगे। मैंने इसका भी बर्थडे किया, मैंने उसको वो गिफ्ट दिया, तो क्या होता है, हमारे शक्ति का व्यय दोनों भी बाजू में हमारा नुकसान है। मीठी मीठी बातें करके ये हमें फंसाते हैं। तो केवल मंत्र श्री माता जी की कृपा से लेने से ठीक होगा, लेकिन हमें पहचानना भी आना चाहिए ना, ये चोर है, तो ही हम उसे
पकड़ सकते हैं या फिर अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। तो ये राइट विशुद्धि की उंगली पर वाइब्रेशन लेने हैं और राइट लेफ्ट कान के पीछे हल्के से मसाज करना है, वहां पे वाइब्रेशन देने हैं। उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। और श्री माता जी ने हमें क्या बताया है कि सहस्त्रार ही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे सारे 6 चक्र का इंटीग्रेशन है। तो जो भी प्रार्थना करनी है, मंत्र कहना है, वहीं पे बोलना है, इधर उधर बॉडी में ध्यान नहीं देना है, वहां पे। हाँ श्री माता जी आप यहाँ पे हो, ऐसे वो आंख उल्टी करके वो मन एकाग्र करना, वो नहीं। हाँ श्री माता जी आप मेरे सहस्त्रार में हो, मेरा ये राइट कान का तकलीफ ठीक हो जाए, मेरे लेफ्ट कान का तकलीफ ठीक हो जाए, बहुत आराम से। उसमें कुछ भी पांडित्य नहीं, होशियारी नहीं, आराम से मैं माँ की बेटी हूँ, ये ठीक हो जाए। तो मंत्र लेंगे, ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् मधुराक्षसमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् कैटभराक्षसमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कम और खम बीज मंत्र लेंगे। देखिए ये सूक्ष्म ध्यान करने से हमें बहुत सारी चीजें बाहर की दुनिया में बाद में समझ में आती है। जैसे गोदावरी नदी, हमारे उसका प्रभाव हमारे बॉडी में कहाँ पर है। अरवली पर्वत जो है उसका प्रादुर्भाव हमारे बॉडी में कहाँ पर है, क्योंकि हम ये बाहर के लोगों से डिटैच जब हो जाते हैं, कर्तव्य करते रहना है परंतु ध्यान के दौरान डिटैच हो जाते हैं, तो श्री माता जी की सारी प्रकृति जो पृथ्वी माता है, देवी देवता है, ये हमारे सारे रिश्तेदार बनते हैं, क्योंकि हम अभी सहस्रार में आए हैं। तो ये सारे हमारे साथ आने के कारण हम परमात्मा के भूमि में होने के कारण ये हमारे अंदर जो छोटे छोटे राक्षसों का बड़े राक्षसों का छोटा छोटा दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए पहले हमें खुद को शांत होना है, फिर ये अशांति हम बाहर निकालेंगे। सुंदरबन जो है भारत का, तो वो उसका प्रादुर्भाव हमारे बॉडी में कहाँ पर है, वहां पे कौन सी देवता है। सरस्वती नदी जो व्यास नदी भी हम उसे बोलते हैं, तो वो लुप्त हो गई। गंगा यमुना सरस्वती ये नाड़ियां हैं भारत की। अभी हम देखिए भारत भूमि का बंधन दे रहे हैं। जैसे हम हमारी नाड़ियां साफ कर रही हैं, तो श्री माता जी ने क्या कहा है, आपको आत्मा होने के बाद आत्मा उठा के राइट में डालना है, यानी सामूहिक
विष्णु बनना है, सहज योगी बनना है। फिर पहले आपको अपने अंदर की नाड़ियां साफ करनी है। फिर ये भारत भूमि में चैतन्य कैसे आए, भारत भूमि में कौन से चक्र है, राजस्थान में राइट नाभि क्यों है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये जो नदी की शक्ति है वो वेस्ट हो रही है, तो क्या करना चाहिए, ये नदियां का प्रवाह वो साफ कैसे हो। ये सब करने से भारत भूमि में वापस शुद्धता और संतुलन आएगा, परमेश्वरी साम्राज्य आएगा। ये पूजा बेस्टोइंग अपॉन बून। तो श्री माता जी ने सारी इंग्लैंड की नदियों का पानी मंगल कलश में लाया था, वो जागरूक किया और वो पूजा में पूरे इंग्लैंड का भूमि उन्होंने जागृत किया। स्पिरिट है वो पूरे विश्व में। तो हमें ये धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब तक हम ये मधु और कैटब में उलझे रहेंगे तो ये सुंदर श्री माता जी का ब्रह्मांड है, उसका आनंद कब लेंगे, उसका काम कब करेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये आत्मा जब तक लेफ्ट में है तब तक ये सारे भूत और राक्षस हमारे पीछे हैं। जैसे ही आत्मा सहज योग लव इन एक्शन आ गई, ये सारी बुराई छू मत। देखिए कितना शॉर्टकट श्री माता जी ने बताया है। ये सारा आपको निर्मल लाइट फेसबुक पर पढ़ने को मिलेगा, छोटे छोटे कोट्स के रूप में, तो वो जरूर पढ़िए। अभी हम बीज मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सबसे पहले श्री गणेश मंत्र लेना चाहिए था। श्री माता जी ने कहा हर चक्र हर जगह के लिए श्री गणेश मंत्र। शुद्धिकरण, जहाँ पे शुद्धिकरण है वहीं पे श्री गणेश जी आते हैं। शुद्धि यानी प्यूरिटी, जहाँ पे गौरी माँ है वहां पे श्री गणेश जी हैं। तो हमारे भारत की जो गोदावरी नदी है, गर्भ शक्ति है भारत की, तो वो नाड़ी में संतुलन आने से, नदी में साफ सफाई होने से, उसका अच्छा रिस्पेक्ट होने से, चैतन्य जब बहेगा तब हमारे परिवार के अंदर लेडीज को भी मिलेगा अच्छा पावित्र्य, रिस्पेक्ट, वो सब। तो ये देखिए वैदिक काल में हम सब करते आए हैं। सब लोग क्या करते हैं, गंगा नदी या फिर पूजा करेंगे, दिया दिखाएंगे, फूल करेंगे, यानी माँ तुमने मेरा मुंह भी साफ किया, अभी मेरे पाँव भी साफ कर। गंगा नदी हमें आत्मा से पवित्र करती है, मन से, शरीर से, क्योंकि वहां पे बायोबैक्टीरिया रहते हैं, वायरस है, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं हर तरह की बुराई को, उसके अंदर की बुराई शांत करते हैं, डीएक्टिव करते हैं। देखिए वैसे ही हमें बनना है सहज योगी। तो ये बीज मंत्र ये सब
हमारे वेपन्स हैं, तो वो जरूर सब समझना है और करना है। तो ये बीजाक्षर है, तो इनको भी रिस्पेक्ट देंगे। ओम त्वमेव साक्षात बीजाक्षर कम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए, विष्णु माया ही हमें शक्ति देती है, सर्व मंत्र सिद्धि एक्टिवेट करती है, अलग अलग काम है उनका। लेकिन बीज मंत्र बोलते ही वो पावर ज्यादा देती हैं, बीज मंत्र बोलते ही। और बीजाक्षर के लिए कम कम इंटेंसिटी। ओम त्वमेव साक्षात बीजाक्षर कम साक्षात, और ओम कम हृदय के पेटल्स हैं, तो उतना मंत्र। फिर ओम त्वमेव साक्षात श्री बीजाक्षर खम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी जिन्हें पॉसिबल है वो बीज मंत्र, बीजाक्षर कम और खम अपने मुंह से बोलेंगे या फिर मन में बोलेंगे और 2 मिनट साइलेंट रहेंगे। और आज के दिन तो जिन्हें पॉसिबल है तो कल दोपहर 12 तक जितना होगा उतना बाहर के लोगों को रिस्पॉन्ड ना करे, देखे, तुर्यावस्था में रहिए। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, सुन के लीजिए, देखिए किसमें क्या मात्रा है। यानी सहज योग अभी जो हमने सेशन किया है वो यूज भी करना है कल 12 बजे तक। तो आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।